दोस्तों, इलोन मस्क की एआई कंपनी ग्रॉक एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई है। क्या आपको पता है कि अब लोग ग्रॉक एआई का यूज करके किसी की भी फोटो को अंडरस कर रहे हैं? जी हाँ, सेंस कंटेंट जनरेट करने की वजह से इंडिया और फ्रांस दोनों ने इलोन मस्क की कंपनी एक्स के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है और इंडियन गवर्नमेंट ने एक्स को क्या वार्निंग दी है। असल में पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि लोग ग्रॉक एआई पर सिर्फ एक फोटो अपलोड करके बिकनी या अनड्रेस जैसे प्रॉम्प्ट देकर रियल वुमेन की फोटोज जनरेट कर रहे हैं। पहले ऐसे टूल सिर्फ डार्क वेब या टेलीग्राम ग्रुप तक लिमिटेड था, लेकिन अब मस्क का ग्रॉक इसे मेन स्ट्रीम बना रहा है, वो भी बिना किसी बड़े फिल्टर के। इस पर इंडिया की आईटी मिनिस्ट्री ने एक्स को एक फॉर्मल लीगल नोटिस भेजा है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये आईटी एक्ट 2000 और आईटी रूल 2021 का सीधा वायलेशन है। मिनिस्ट्री ने एक्स को 72 आवर्स का वक्त दिया है एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। अगर एक्स ने इस पर रोक नहीं लगाई तो वो अपने सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खो सकता है। इसका मतलब यह है कि प्लेटफॉर्म पर होने वाले किसी भी गलत काम के लिए एक्स और उसके ऑफिसर्स को डायरेक्टली जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर भारतीय नियम संहिता और पॉक्सो एक्ट जैसे कड़े कानून के तहत क्रिमिनल एक्शन हो सकता है। ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। फ्रांस ने भी ग्रॉक के लिए कंटेंट को मैनिफेस्टली इलीगल कहा है और रेगुलेटर्स को रिपोर्ट कर दिया है। वहाँ के मिनिस्टर का कहना है कि एआई अब्यूज से अब साय से निकलकर खुलेआम हो रहा है, जो एक क्राइम सीन की तरह है। इलोन मस्क ने फिलहाल इस पर कोई सीरियस रिस्पॉन्स देने के बजाय कुछ एआई जनरेटेड मीम पर लाफ इमोजी रिएक्ट किया है, जो लोगों को और गुस्सा दिला रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ग्रॉक पर फिल्टर होने चाहिए या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रॉक एआई की कंट्रोवर्सी से हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट सबक सीखने मिलता है, जो आज के डिजिटल वर्ल्ड में सबके लिए जानना ज़रूरी है। नंबर 1, एआई की पावर और उसका मिसयूज़। सबसे बड़ी सीख यह है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, अगर उसका एथिकल बाउंड्रीज नहीं है तो वो तबाही मचा सकता है। ग्रॉक एआई ने दिखा दिया कि कैसे एक पावरफुल टूल का गलत इस्तेमाल किसी की डिग्निटी और प्राइवेसी को पल भर में खत्म कर सकता है। सेकंड, डिजिटल प्राइवेसी अब 0 के बराबर है। इस इंसिडेंट से ये साफ हो गया है कि आपकी एक नॉर्मल फोटो का यूज करके कोई भी एआई के जरिए उसे मैनिपुलेट कर सकता है। आपने क्या सीखा इसमें? हमने अपनी फोटो और पर्सनल डेटा सोशल मीडिया पर शेयर करते वक्त बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई इमेज का गलत इस्तेमाल हो सकता है। थर्ड, कंटेंट मॉडरेशन की अहमियत। इलोन मस्क का हमेशा कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे ऊपर है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी सिखाती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और हरासमेंट के बीच एक बारीक लकीर होती है। बिना किसी फिल्टर या मॉडरेशन के मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म क्राइम का अड्डा बन सकता है। फोर्थ, कानून की सख्ती जरूरी है। इंडिया और फ्रांस के एक्शन से ये समझ आता है कि बड़ी टेक कंपनीज जैसे एक्स या गूगल कानून से ऊपर नहीं है। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। अगर प्लेटफॉर्म गलत कंटेंट नहीं हटाता तो उसे मिलने वाली लीगल इम्यूनिटी खत्म हो सकती है। ये एक बड़ा लेसन है। डिजिटल सेफ्टी के लिए सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। फिफ्थ, डिजिटल फुटप्रिंट और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। जो लोग ऐसे प्रॉम्प्ट लिखकर ऑप्शंस इमेज जनरेट करते हैं, उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे, लेकिन स्क्रिप्ट में बताया गया है कि अकाउंट्स टर्मिनेट हो सकता है और क्रिमिनल एक्शन भी हो सकते हैं। इसमें क्या हमको सीखने मिलता है कि डिजिटल वर्ल्ड में आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं वो ट्रैक हो सकता है। एक मजाक आपको जेल पहुंचा सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि एआई को ह्यूमन वैल्यूज और लॉ के बिना छोड़ना खतरनाक हो सकता है। टेक्नोलॉजी का मकसद इंसान की मदद होना चाहिए, उसे नुकसान पहुंचाना नहीं।